हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RMPC राजस्थान मैथ प्रतियोगिता क्लासेस में, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे पटवारी, वीडियो, RSP, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, LDC, महिला पर्यवेक्षक, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं CET जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं जिनमें गणित पूछी जाती है, सभी के टॉपिक्स को एक एक करके यहाँ अध्ययन करा रहा हूँ तथा उन पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को यहाँ हल करवा रहा हूँ। तो पिछली क्लास में हमने प्रतिशत को स्टार्ट किया था और उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए थे। आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और प्रतिशत के और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। यह आपको मैंने भी पहले भी बता दिया है कि इन सवालों को कैसे करते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। मान लो पहले थी x और चौड़ाई थी y। अब जब भी प्रतिशत के कमी या वृद्धि आए तो उसको कैसे करना आपको मैं पहले बता चुका हूं और समझिए इसको कैसे करना है। मान लो पहले लंबाई थी x, अब 20% की क्या कर दी है वृद्धि, मतलब 100 पे 20% की वृद्धि कर ली है, मतलब उसको कितना कर दो 100 पे 120 कर दो। हमेशा ऐसे ही करना है, जो कमी पूछे तो कमी कर दो, वृद्धि पूछे तो वृद्धि कर दो। फिर कहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी करनी है। y थी चौड़ाई में 100 में 20% की कमी, यानी कितनी हो जाएगी 80। बस अब ये कितना परिवर्तित होता है इसको हल कर लो। 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 8 96, 96 बटेवा नीचे 100 आ रहा है और x इंटू वाई एक्स वाई। अब देखो पहले तो था एक्स वाई, अब हो गया है एक्स वाई और 100 पे 96, यानी कि कितने कम हो गए 4। तो 4% की उसमें क्या हो जाएगी कमी। बिल्कुल, अब जब भी ऐसा सवाल आए उसको कैसे हल करना बिल्कुल आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, उसके पश्चात पहले वर्ष में इतनी बढ़ोतरी, दूसरे वर्ष में वापस घटी, तीसरे वर्ष में बढ़ोतरी की दर ये पाई गई, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, जब भी वृद्धि या कमी पूछे तो उन सवालों को कैसे हल करना है। बिल्कुल, पहले 3 सालों पहले कितनी थी 50,000, पहले वर्ष 5% की बढ़ोतरी हुई, यानी 100 पर कितनी हो गई 105, बिल्कुल गुणा करके जाओ। दूसरे साल 10% की घट गई, यानी 100 पर कितनी हो गई 90 हो गई, बिल्कुल। तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई, यानी कि 100 पर कितनी बढ़ गई 4, 104। बस ये इसको जब हल करेंगे तो वही अपना क्या होगा फाइनल उत्तर। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, बिल्कुल, और काटते जाओ। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से काटो इसको 21 बार, 5 से इसको काटा 2 बार, और कुछ कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, 2 से ये कट रहा है 52 बार। और जब इनको गुणा करोगे यहाँ बच्चा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, 105 इंटू 9 इंटू 52, और नीचे कुछ भी नहीं बचा है। इनको जब आप गुणा करोगे तो बिल्कुल आएगा अपने 49,140। आई होप आप गुणा आसानी से कर लेंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी कुछ बढ़ोतरी पूछे तो 100 पे बढ़ा दो, कमी पूछे तो 100 पे कम कर दो। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उनमें से एक ने डाले गए कुल मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या है। CET 2023 का प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आपको अगर पूछा गया है तो उसकी लैंग्वेज से नहीं डरना है, जो जो दे रखा है वैसे करते जाओ, अपना प्रश्न हल हो जाएगा। क्या कहा है कि एक ने कुल मतों का 65%, माना कि कुल मत x थे, उसमें से 65% इसने लिए, मतलब 65/100 इंटू x, एक आदमी ने ले लिया, मतलब कितना हो गया 65x/100। फिर इसने कहा है कि 420 मतों से विजयी रहा है, 2 है, अगर इसको 65% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, टोटल 100% होते हैं, तो दूसरे को मिल जाएंगे 35%, मतलब 35/100 इंटू x, 35x हो जाएंगे, ये पहले के और ये दूसरे के। फिर इसने कहा कि 420 मतों से विजयी रहा है, तो इस प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है। क्या समझना है, जैसे एक को मिले अगर 100, एक को मिले हैं 500, तो कितने मतों से विजयी रहा है 400 मतों से। मतलब इनका जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, जितने मतों से विजयी रहा है, और वो कितना दे रखा है 420, बिल्कुल 420। अब इनको हल करो, 65 में से 35 गए तो कितने बचेंगे 30x/100 बराबर 420। अब इसको हल करना है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 10 उधर जाएगा, इधर बचेगा 3x, 420, 10 इधर जाएगा तो 1 जीरो और हो जाएगा, और 3 इधर गुणा है, इधर जाएगा तो बाद में, इससे काटो, 14 3 42 और 2 जीरो 1400।
तो डाले गए कुल मत कितने हैं 1400। सीईटी 2023 का प्रश्न और आसानी से चुटकियों में हल हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है, जब भी आपको कहा है अधिक पूछे कम पूछे तो क्या कर दो 100 के ऊपर कर दो। लिखते जाओ जो दे रखा है, x की आय जो है y की आय से कितना अधिक है 10, मतलब इसकी 100 के ऊपर कितनी हो गई है 110, बिल्कुल। फिर पूछा है y की आय z की आय से 20% कम है, बिल्कुल ये भी लिखते जाओ। y की आय दे रखी है z पर कितना कम है 20, तो 100 पर कितनी हो गई 80 हो गई। फिर कहा तो x y z की अनुपातिक आय क्रम से है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अनुपात निकालना है, अनुपात की पिछली प्लेलिस्ट में आपके वीडियोस डाल रखी है, अनुपात कैसे निकालना है वो भी अच्छे से समझा रखा है। करो चलो, x y इधर गुणा इधर आएगा तो x बटेवा y वो हो जाएगा 11 बटेवा 10, यानी कि x अनुपात y तो हो गया 11 अनुपात 10। यहां से z नीचे आएगा तो y बटेवा z बराबर कितना हो गया 8 बटेवा 10, यानी 2 से काट दें 4 बार 5 बार, यानी कि y अनुपात z हो गया 4 अनुपात 5। बस अब अगर 2 अनुपात दे रखे हैं तो 3 अनुपात नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ है। कैसे निकालते हैं? x अनुपात y अनुपात z, x और y का अनुपात दे रखा है 11 अनुपात 10 और y और z का अनुपात दे रखा है 4 अनुपात 5। बस निकालना है तो जो यहाँ दे रखा है वही इसको यहाँ लिख दो और जो यहाँ दे रखा है उसको यहाँ लिख दो 4। अब इनको गुणा कर दो, 11 चौक 44, 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं सभी, ये कटा 2 से कट रहे कितनी बार 22, 20 कटा 40 कटा 20 बार, 50 कटा 25 बार। ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर सीईटी 2023 का प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य इतना है, यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य था। सीईटी 2023 का प्रश्न है। प्रश्नों को देखना है, लैंग्वेज जो दे रखी है समझना है और जो दे रखा है वही लिखते जाओ। 3 वर्ष पहले पूछा है, माना कि 3 वर्ष पहले मूल्य था x रुपए, फिर ये कह रहा है हर साल 10% की कमी हो रही है, तो 3 साल पहले फिर अगले साल 10% की कमी हुई, मतलब 100 पे कितना हो गया 90, फिर अगले साल 10% की कमी हुई, मतलब 100 पे कितना हो गया 90, फिर 10% की कमी मतलब 100 पे 90, 3 साल हो गए। अब जाके अपन वर्तमान में पहुंचे हैं और वर्तमान में मूल्य कितना दे रखा है 6 5 6 1। बस इनको हल करना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। जो गुणा में है उधर जाएंगे भाग में और भाग में है जो गुणा में, ऊपर रहेगा 6 5 6 1 और गुणा में जाएंगे तो 1 0 2 0 3 0, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गए और नीचे आएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। बस 9 से काटो इसको, 6 में नहीं जाता 63, 9 7 63, 2 रहे 26, 9 दूनी 18 और 8 रहे नाम 81। फिर ये 9 8 72 और 81, फिर 9 से कटा 9 बार, 9 को 1000 से गुणा किया, आंसर आ जाएगा अपना 9000। बिल्कुल कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी है और चुटकियों में सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, थर्ड ग्रेड मैथ 2023 में पूछा गया प्रश्न है। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% प्राप्त किए हैं। 300 में से 32% यानी 32% निकालना है। 32% 32 बटे 100 किसका 300 का, 2 0 से 2, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 96 अंक उसने किसमें प्राप्त कर लिए हैं विज्ञान में। फिर कहा है साहित्य में उसे 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि कुल उसे 50% अंक मिले। तो कुल पूर्णांक कितना हो गया 300 प्लस 200 बराबर 500। 300 का विज्ञान में, 200 का साहित्य में और उसमें 50% लाने हैं। 50% मतलब 100 का 50% आधा, तो 500 का 50% कितना हुआ 250, तो उसको 250 नंबर टोटल लाने हैं और 96 नंबर वो ले आया है। तो अंतर कितना है, तो उसमें कितने लाने पड़ेंगे, इसमें से गए तो 154 नंबर उसको और लाने हैं साहित्य में। अब इसने पूछा क्या है प्रतिशत कितना होगा, तो 154 किसमें से 200 में से, 200 में से लाने ना साहित्य में, तो 200 में से 154 गुणा किससे कर दो, प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर दो, 2 0 से 2 0, 2 से कटा 7 बार, 1 रहा 7 बार, 77%। आई होप आपको प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि जो अपने विज्ञान में दे रखे वो निकाल लिए। फिर टोटल का 50 250 लाने हैं, 250 लाने के लिए उसे 154 और लाने पड़ेंगे और वो 200 में से लाने हैं, उसका अपन ने प्रतिशत निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि, द्वितीय परसेंट में 8% की कमी तथा तृतीय वर्ष में 3% की वृद्धि। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। वीडियो मैथ्स 2022 का प्रश्न है। आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। वृद्धि मतलब 100 पे 105 करना है, 8 की कमी तो 100 पे 92 करना है। ये प्रश्न आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हल करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है।
खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। ऐसे सवाल जब भी आए तो उनको कैसे हल करते हैं, 100 मान के चलना है, सीईटी 2023 का है। मान लो चीनी की कीमत पहले थी 100 रुपए, तो 25% की वृद्धि यानी 100 पर 25 कितना हो जाएगा, 125 की हो गई बिल्कुल। अब अगर खपत में कितनी कमी करें, मान लो पहले 100 रुपए की ला रहा था और अब वो 125 रुपए की हो गई, तो 100 रुपए की लाने के लिए कितने रुपए कम करने पड़ेंगे, बिल्कुल 25 रुपए कम करने पड़ेंगे उसको, 25 रुपए का सामान कम लाना पड़ेगा। और 25 किस पर, 125 हो गया ना मूल्य, तो 125 में से 25 रुपए उसको क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। तो बस 125 में से 25 का परसेंट निकाल दो, वही अपनी क्या हो गई कमी। 25 से कम 25 5 बार और ये 20 बार, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 20%। सीईटी 2023 का प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया और उन सभी में पूर्ण अंक प्राप्त किए। यदि उसने परीक्षा में 60% प्राप्त किया तो सभी प्रश्नों के अंक समान थे। तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या है, कंप्यूटर अनुदेशक वरिष्ठ 2022, इसने क्या कहा है कि 60% अंक प्राप्त किए। तो 60% में कितने प्रश्न है, टोटल 12 प्रश्न है, 12 प्रयास किए और 12 ही सही है। तो 60% किसके बराबर आ रहा है, 12 के बराबर। तो कुल कितना होगा, तो माना कि कुल प्रश्न थे 60x, तो x का 60% कैसे निकालेंगे, 60/100 इंटू x, और 60% किसके बराबर है, 12 के बराबर, बस काट दो, ये कट गया। फिर x 6 इधर जाएगा, 12/6 और 10 ऊपर, ये ऊपर 6 से 2 बार, 2 20। परीक्षा में सवाल थे टोटल 20 सवाल, ऑप्शन नंबर 20। बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, केले के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति केला खाने में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। महिला पर्यवेक्षक 2012 का सवाल है। बिल्कुल सीधी बात है, जब केला 100 रुपए का था तो उसमें वृद्धि कितनी हो गई, 20%, यानी कि 120%, 120 रुपए की हो गई। अब वो कह रहा है कितने प्रतिशत कमी की जाए, तो बिल्कुल 20 की कमी की जाए, किस पर, 120 पर। 120 पर 20 की कमी करेगी तो वापस वही 100 का हो जाएगा खर्च, 20/120 इंटू 100, जब से 1 0 कट गया, फिर 2 से 1 कट गया, 6 बार, 10 बार, तो आ गया 100/6। और इसका जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, 4 रहे, 40 में 36, वापिस 4 रहे, यानी कि 4/6, यानी कि 2/3%। 16 सही, 2/3%। बिल्कुल ही आसान सवाल है। जब भी आपके ऐसे खपत में कमी या फिर कीमत में वृद्धि वाले सवाल पूछे जाएं तो इसी तरीके से आपको 100 मान के करना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। RS प्री 2023 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको समझना। माना कि वो संख्या x है, जिसको किसी संख्या x थी, कोई संख्या जिसको 5/3 से गुणा करना था। किससे गुणा करना था, 5/3 से, जबकि अपन ने x को गुणा किससे कर दिया, 3/5 से। सवाल को समझना कि सवाल क्या कह रहा है, 5/3 से गुणा करना था, जबकि 3/5 से गुणा कर दिया। तो वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है, तो त्रुटि कितनी हुई है। अब देखो ये भिन्न वाला सवाल है, ये जितना उत्तर आएगा और उसकी जगह उत्तर ये आ गया। भिन्न वाला सवाल है, इसको भिन्न को साधारण बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, पूर्ण संख्या बनाने के लिए इन दोनों को इनके एलसीएम से गुणा कर लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लेस से क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 में नहीं जाता, 5 ये 15, क्या होगा 15, बिल्कुल 15 से दोनों को गुणा कर लो। 3 से 5 को काटा 5 बार, 5 इसको काटा 3 बार, मतलब उत्तर आना चाहिए था 25x, और जिसकी जगह उत्तर कितना आया, 9x। बिल्कुल, अब अपन इसमें त्रुटि निकाल सकते हैं। 25x तो उत्तर आना चाहिए था और उत्तर कितना आया, 9x, मतलब कितना कम आया, 25 माइनस 9x बराबर 16x। 16x क्या आया, कम आया उत्तर, 16x कम आया। किस पर कम आया, 25x पर, क्योंकि आना क्या चाहिए था, 25x। यही प्रतिशत निकालते हैं, 25x में से 16x की त्रुटि हुई तो उसको गुणा कर दो प्रतिशत निकालने के लिए, किससे, 100 से। x से x कटा, 25 से 100 कटा 4 बार, और 16 चौक 64, बिल्कुल 64% की प्रतिशत त्रुटि हुई है। RS प्री 2023 का बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल, 150 का 30% बराबर x का 5% हो तो x का मान क्या होगा। पटवार 2011 का प्रश्न है, बहुत ही आसान सवाल है। 150 जो लिखा है वो लिखते जाओ। 150 का 30% यानी 30/100 बराबर x का कितना प्रतिशत है, 5%। प्रतिशत हटाते तो बटे 100 आता है, आप जानते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 15 3 45, और x 5 से 1 कटा, 20 पंजे 100 बार। अब 20 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, बराबर x। 45 दूनी 90 और 1 0, x का मान कितना हो जाएगा,
900, बिल्कुल ही आसान सवाल। तो आप, आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद एक सवाल और आता है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि 1/2% का दशमलव रूप होगा। ये भी किसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है और इसको समझना होगा। 1/2% का दशमलव रूप क्या होगा, यानी कि 1/2 को कैसे बांटेंगे, पहले 0.5। 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5, और इसका प्रतिशत रूप पूछा है। प्रतिशत यानी बटेवा में कितना आएगा, 100, 0.5/100। तो 2 जीरो है, तो अब पॉइंट के पहले बीच में संख्या जीरो कितने लग जाएंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे, 0.005। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इन प्रश्नों को आप और जितने अच्छे प्रश्न करते जाएंगे उतने ही सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाएंगे। धन्यवाद।